नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। हाल ही में जब मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा 58 साल पुराना प्रतिबंध हटाया था, तो सियासी बवाल खड़ा हो गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाकर इन कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि वह संविधान नहीं बदल पा रहे हैं, तो अब पिछले दरवाजे से सरकारी दफ्तरों पर आरएसएस का कब्जा करवाकर संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। अन्य विपक्षी दलों ने भी लगभग ऐसी ही तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वाले राजनीतिक दलों को अब जरा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को देखना चाहिए। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि सरकार को अपनी इस चूक का एहसास करने में करीब 5 दशक लग गए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरीखे विश्व प्रसिद्ध संगठन को सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची में गलत तरह से शामिल किया गया था। अदालत ने संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक हटाने के सरकार के हालिया फैसले के हवाले से यह तल्ख टिप्पणी की। हम आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरुषोत्तम गुप्ता की रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की है। पुरुषोत्तम गुप्ता ने 19 सितंबर 2023 को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों के साथ ही केंद्र सरकार के उन कार्यालय ज्ञापनों को चुनौती दी थी जो संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने में बाधा बन रहे थे। युगल पीठ ने संघ से जुड़ने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों पर लगाई गई पाबंदी का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रतिबंध तभी हटाया गया जब इसे वर्तमान याचिका के माध्यम से अदालत के संज्ञान में लाया गया। अदालत ने केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों की पृष्ठभूमि में अलग अलग न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए कहा, कर्मचारियों के दुराचरण को परिभाषित करते समय सरकार खुद को सर्वे सर्वा मानकर बर्ताव नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि बार बार मांगे जाने के बावजूद सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण अदालत यह मानने को मजबूर है कि ऐसी कोई सामग्री, अध्ययन, सर्वेक्षण या रिपोर्ट संभवतः कभी मौजूद नहीं थी जिसके आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा जा सके कि देश का सांप्रदायिक ताना बाना और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बरकरार रखने के वास्ते केंद्रीय कर्मचारियों को संघ की गैर राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ने से रोका जाना चाहिए। पीठ ने ताकीद की कि किसी भी संगठन को सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला सत्ता में बैठे लोगों की व्यक्तिपरक राय पर नहीं बल्कि स्पष्ट तर्कों, निष्पक्षता और न्याय के नियमों पर आधारित होना चाहिए। अदालत ने कहा, इसलिए एक बार जब सरकार ने कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची से संघ का नाम हटाने का निर्णय किया है, अदालत ने कहा इसलिए एक बार जब सरकार ने कर्मचारियों के लिए प्रतिबंधित संगठनों की सूची से संघ का नाम हटाने का निर्णय किया है, तो इस फैसले की निरंतरता संबंधित वक्त की सरकार की सनक, दया और खुशी भर पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। पीठ ने केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय को निर्देश भी दिया कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर 9 जुलाई के उस कार्यालय ज्ञापन को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें जिसके जरिए सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी रोक हटाई गई है। अदालत ने इस ज्ञापन को देश भर में केंद्र सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों को 15 दिन के भीतर भेजने का निर्देश भी दिया है। दूसरी ओर इंदौर में रहने वाले याचिकाकर्ता पुरुषोत्तम गुप्ता ने कहा, मैं संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक हटाने के केंद्र सरकार के फैसले से जाहिर तौर पर खुश हूं। उन्होंने कहा, मेरे पिता संघ की शाखा में जाते थे और सेवानिवृत्ति के बाद मैं भी संघ की गतिविधियों से जुड़ना चाह रहा था। पुरुषोत्तम गुप्ता ने बताया कि वह केंद्रीय भंडारण निगम के अधिकारी के पद से वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने कहा, अब मेरे जैसे हजारों लोगों के लिए संघ से जुड़ने की राह आसान हो गई है। आइए देखते हैं पुरुषोत्तम गुप्ता और उनके वकील क्या कह रहे हैं। मैं पुरुषोत्तम गुप्ता इंदौर में रहता हूं और सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में मैं सरकारी विभाग में पदस्थ था और मैं 2022 में सेवानिवृत्त हुआ और संघ की कार्य पद्धति, इसके सेवा प्रकल्प, देश में विपत्ति के समय कार्य जो करते थे बाढ़, भूकंप, तूफान में, और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा भारती और अन्य अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से, तो काफ़ी मन में पीड़ा रहती थी कि 1966, 1970, 1980 में बिगर कोई कारण के कोई इस पे कोई वो नहीं लगा हुआ है। फिर भी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने, संविधान में भी ऐसा कहीं नहीं है कि कोई सेवाएं देना चाहता है तो वो सेवाएं नहीं दे सकता। कहाँ पर सेवाएं देना चाहता है? जो शिक्षा के क्षेत्र में देना चाहता है या बाढ़ तूफान आता है, भूकंप आता है, तो या संघ की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है, जो सेवा प्रकल्प चलाते हैं, तो इस
सभी प्रकार के संघ के जो कार्यक्रम हैं या संघ की गतिविधियां चलती है, सेवा भारती की या संघ की, उसमें भाग नहीं ले सकता। ऐसा सरकार ने प्रतिबंध लगाया और 3 बार लगाया बिगर उचित कोई ठोस कारण के। कौन सी सरकार है? ये सरकारें तो 1966-70 में जो भी कांग्रेस की सरकार रिहा होती थी, उस समय उन्होंने द्वेषपूर्ण भाव से जो प्रतिबंध लगाया, तो सभी कर्मचारी 7 साल की सज़ा के डर से या सेवा बर्खास्त होने की डर से कार्य नहीं कर पाते थे राष्ट्र निर्माण में। तो चूँकि मैं सेवानिवृत्त हुआ और मैंने फिर 2023 सितंबर में माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर करी कि मुझे ये जानकारी मालूम होना चाहिए कि सभी कर्मचारी क्यों नहीं सेवा दे पाते या उसको 7 साल की सज़ा क्यों है। इसका मेरे को जानने का मौलिक अधिकार था, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं है और किसी व्यक्ति को सेवाएं करने के लिए मौलिक अधिकार देश देता है, संविधान देता है। और एक सरकार प्रतिबंध लगाती है, एक हटा देती है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 2006 में ये प्रतिबंध हटा दिया था, सभी कर्मचारी भाग ले सकते हैं और केंद्र के कर्मचारी भाग नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? तो मैंने केंद्र ने प्रतिबंध अब तक नहीं हटाया था आपकी याचिका के पहले तक? हाँ, मेरी याचिका के पहले नहीं हटाया था। 5 बार सरकार से जवाब भी मांगा तो सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और फिर 11 तारीख तय हुई थी कि 11 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंस के समय सरकार को कोर्ट में प्रस्तुत होना था। कौन सी 11 कब की? 11 जुलाई को। तो सरकार ने 9 जुलाई को ये वापस ले लिया और फिर 25 जुलाई को माननीय कोर्ट का न्यायालय का फैसला आया और बहुत सम्मानजनक और बहुत उचित और अहम फैसला आया। इसमें वास्तव में 50 साल लग गए। सरकार ये नहीं बता पाई कि हमने क्यों प्रतिबंध लगाया था और आखिर में भी सरकार ने प्रतिबंध हटाया, पर ये नहीं बता पाई कि हमने क्यों प्रतिबंध लगाया था। कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करी है और कोर्ट ने भी माना है। याचिका क्या थी, थोड़ा ये स्पष्ट करिए, और किन किन को पार्टी बनाया था? मैंने सरकार को पार्टी बनाया था, केंद्र सरकार को पार्टी बनाया था कि भाई प्रतिबंध क्यों लगाया है और इस पे कर्मचारी क्यों नहीं भाग ले सकते हैं, उस पर क्यों प्रावधान है सज़ा का। उसको लेके मैंने न्यायालय में प्रतिवेदन जारी करा था कि उच्च न्यायालय में कि भाई मेरे को ये जानना है और ये फैसला हटना नहीं हटना न्यायालय के ऊपर निर्भर था, पर मेरे को न्यायालय पे विश्वास था और न्यायालय ने कल बहुत अच्छा फैसला सुनाया और काफ़ी 50 सालों की टिप्पणी करी है सरकार ने, न्यायालय ने, कि ये गलत हुआ था और ऐसा कहीं भी कोई प्रतीत नहीं होता और भविष्य में अगर ऐसा करते हैं तो बिगर कोई ठोस कारण के ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया जाए ऐसी संगठनों पर जो राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। आप जब से नहीं, मैं नहीं हो पाता था चूँकि मैं कर्मचारी था और मैं सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में पदस्थ था। आपका नाम? जी, पुरुषोत्तम गुप्ता जी के माध्यम से हाई कोर्ट में एक याचिका लगी थी। उसका विषय ये था कि किसी भी नागरिक को केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली, उनकी विचारधारा और उनके कार्यक्रमों में शामिल होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का एक आदेश उस समय की केंद्र सरकार ने जारी किया था। और 1966, 1970 और 1980 में ये प्रतिबंध लगाया था कि ऐसे कोई भी केंद्रीय कर्मचारी अगर ऐसी कोई गतिविधियों में शामिल होता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय की सरकार ने सांप्रदायिक संघ का कैटेगराइज किया था, तो उसमें शामिल होने की वजह से उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रतिबंध लगाया था, जिसमें करीब 7 साल की सजा का भी प्रावधान था। याचिका क्या थी और क्या फैसला है? याचिका में हम विषय हाईकोर्ट के सामने ये लेके गए थे कि इस तरह का प्रतिबंध संविधान में मूलभूत अधिकार जो प्राप्त है किसी व्यक्ति को और किसी संस्था को, और किसी भी आधार के बिना, किसी भी ठोस साक्ष्य के बिना ऐसा प्रतिबंध लगाए जाना असंवैधानिक है। और ये इस कारण से इन कार्यालयीन आदेशों को निरस्त किया जाए, यह हमारी एक सबसे पहली प्रेयर थी। दूसरा हमारा ये कहना था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी और ऐसे 3 अन्य राज्यों के कर्मचारियों पे ये प्रतिबंध नहीं है, तो केंद्र सरकार और राज्य शासन के कर्मचारियों पे अलग अलग भेदभाव कैसे लागू हो सकता है। तीसरी चीज़ हमारी ये थी इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली, उनकी विचारधारा और उनके प्रकल्प
जो हैं शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और दूसरे जितने भी कार्य चल रहे हैं वो देश हित में, राष्ट्र हित में चलाए गए प्रकल्प हैं, संकल्प हैं और कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्ण रूप से निस्वार्थ सेवा के द्वारा उन प्रकल्पों को चलाया जाता है। इसलिए उनमें कोई सांप्रदायिकता का भाव भी नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया है और ये माना है कि आरएसएस की कार्यप्रणाली पूरी देश हित, राष्ट्र हित में किए जाने वाली कार्यप्रणाली है। कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उस समय 1966, 1970 और 1980 में जो कार्यालयीन आदेश द्वारा ये प्रतिबंध लगाया था तो ये असंवैधानिक है और ये बिना उन्होंने कोई सर्वे किए बगैर, बिना उन्होंने कोई जानकारी हासिल किए बिना ये महज एक औपचारिक रूप से एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया था। मुख्य रूप से अपने न्यायालय ने अपने अंतिम चरण में एक आदेश भी दिया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग और केंद्र सरकार को कि वो 15 दिन के भीतर इस आदेश को, जहां उन्होंने 9 जुलाई का आदेश पेश किया है अपने शपथ पत्र के साथ में इस याचिका में इंदौर में कि हमने आरएसएस को प्रतिबंधात्मक सूची में से हटा दिया गया है, उस आदेश की प्रतिलिपि वो अपने अपने वेबसाइट और पोर्टल पर प्रकाशित करें ताकि जन जन को इसकी सूचना हो। और दूसरा निर्देश ये दिया गया है कि केंद्र सरकार के सभी विभागों को इसकी सूचना 15 दिवस के अंदर दी जावे। वेबसाइट पोर्टल पे भी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं 15 दिन के भीतर। कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जो विषय पिछले 58 साल से नहीं जिस पे निर्णय हो रहा था, तो कोर्ट ने आज इस फैसले के साथ ये दो चीज़ बिल्कुल सशक्त कर दी है। एक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की कार्यप्रणाली विचारधारा बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं है, वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, समाज हित में है। और दूसरी चीज़, आप किसी भी ऐसे कार्यालयीन आदेशों से किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये प्रतिबंध हटाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट ये प्रतिबंध हटाने का अवसर कोर्ट को केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, क्योंकि 9 जुलाई को शपथ पत्र के साथ में केंद्र सरकार ने इस याचिका में अपना वो आदेश प्रस्तुत कर दिया था जहां वो संघ आरएसएस को सूची में से हटाने का निर्णय ले चुके थे। तो कोर्ट ने उस शपथ पत्र के तारतम्य में और उस आदेश के तारतम्य में इस विषय पर बहुत ही डिटेल जजमेंट दिया है। एक आरएसएस की कार्यप्रणाली पे, दूसरा संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के संबंध में, और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ कि कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, ऐसा कोई निर्णय जो किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन करता हो, वो किसी भी ठोस आधार पे और साक्ष्यों के बेसिस पे होना चाहिए, अन्यथा ऐसे निर्णय देश हित में नहीं है। अब इसमें क्या अगली सुनवाई भी होगी आगे? नहीं, अंतिम सुनवाई हो चुकी है और अंतिम निर्णय आ चुका है और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय दिया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के जस्टिस सुश्रुत धर्माधिकारी साहब और माननीय श्री गजेंद्र सिंह साहब ने। दोनों न्यायाधीशों ने एक बहुत ही डिवीज़न बेंच ने बहुत ही एक बड़ा निर्णय दिया है और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।